आदाब नाजरीन, मैं MS अली, आप देख रहे हैं क्राइम कंट्रोल न्यूज़। आइए देखते हैं ये खास खबर। शहर हैदराबाद की सामाजिक कारकुन हसीना ने बीजेपी के खिलाफ बरहमी का इजहार करते हुए मुल्क की आवाम से अपील की कि अपना कीमती वोट हिंदू मुस्लिम को बांटने वाली जमात को नहीं बल्कि मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाने वाली सेक्युलर जमात को दें। मोहम्मद यूनुस के साथ मैं MS अली, क्राइम कंट्रोल न्यूज़ हैदराबाद। नाजरीन, हमारे मुल्क में लोकसभा के इंतखाबात को लेकर ज़बरदस्त जलसे, रैलियां और एक दूसरे के खिलाफ तंजिया तौर पर बयानबाजी चल रही है। इसी बात को लेकर आज हम बात करने आए हैं हैदराबाद की सामाजिक कारकुन हसीना जी से। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? हाँ, राजनीतिक दल तो बहुत अपने प्रचार में निकले हुए हैं। सब अपने अपने ढंग से राजनीति कर रहे हैं। देश में जो बेरोज़गारी की समस्या सबसे बड़ी समस्या है, इस पर कोई बात नहीं हो रही है। बस चर्चा हमेशा जात धर्म, गाय बकरी, बस इसी पे चल रहा है। कभी गोबर पे, मंदिर पे, मस्जिद पे, यही चर्चाएं चल रही हैं। संसद पे चर्चा गाय पर की जा रही है। जो बेरोज़गारी की चर्चा है वो पीछे छोड़ दिए हैं। संसद में चर्चा गाय पे की जा रही है। राष्ट्र पशु घोषित करने की मांग की जा रही है। अपनी माँ को नोटबंदी के कतार पर रखने वाले किस माँ की आस्था की बात की जा रही है। धार्मिक प्रेमी होने का नाटक इतना हो गया है। गौ माता को बचाओ और बीफ एक्सपोर्ट में भारत नंबर 1 हो गया है। चाइना को लाल आंखें दिखाते रह गए और सभी चीज़ें चाइना से आ गई। आयात निर्यात तो बंद है यारों, ये तो बस नैना से आ गई। शिक्षा का अपमान तो देखो, शिक्षा का अपमान तो देखो। शिक्षित युवा पकोड़े तलते रह गए। मुद्रा योजना की तलाश में दर बदर भटकते रह गए। यहाँ तक कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पुलवामा पर भी अपनी राजनीति करें। जब पुलवामा के कई जवान शहीद हुए, कितने अफसोस की बात थी। हमारे देश के लिए एक दुखद दुर्घटना थी और उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री फोटो शूट पर थे और जब फोटो शूट पर से वापस लौटे तो उस पर भी वो राजनीति करने लगे। इस पर मैं अपनी 4 पंक्तियां कहना चाहूँगी। पुलवामा पर राजनीति बहुत हो गई यारों, पुलवामा पर राजनीति बहुत हो गई यारों। काश मोदी जी अभिनंदन के साथ उस लड़ाकू विमान पर जाते और लौट आते तो खुदा की कसम सारी वोट मोदी जी के होते। तो उन्हें शर्म आनी चाहिए इतनी गंदी राजनीति करते हुए। देश में महंगाई बढ़ चुकी है, GST के चलते सारे व्यापार गिर चुके हैं। उसके बावजूद वो अपने वोट मांगने किस मुंह से आ रहे हैं, जबकि उनकी सारी योजनाएं असफल हैं। महिला सुरक्षा बिल्कुल शून्य है। देश में बेरोज़गारी तो बेहाल है देश की जनता बेरोज़गारी से। और उन्हें तो वोट मांगने का कोई अधिकार ही नहीं बनता, फिर भी वो लोग हर जगह जाकर प्रचार कर रहे हैं। लोकसभा का यह चुनाव हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हमारा लोकतंत्र और हमारा संविधान भंग हो रहा है। हमारे संविधान को बचाने के लिए हम अपने वोटों का निर्णय बहुत ही सोच विचार कर करना है। अतः आज मैं देश की जनता से, समस्त मतदाताओं से निवेदन करती हूँ कि अपने वोटों का सोच विचार कर निर्णय लें, क्योंकि यह हम सबको, हमारे देश को एक नई दिशा देने जा रहा है। देश एक सही दिशा की ओर जाएगा अगर हम अपने इस पार्टी को हटाकर कोई नई पार्टी को सत्ता पर लाएं, क्योंकि अभी ज़रूरी है। अपनी देश अभी इस तरह आर्थिक स्थिति में गिर चुका है, लाल किले को तक गिरवी रखा गया है। देश की अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई है। डॉलर की कीमत बढ़ चुकी है और रुपए की कीमत दिन ब दिन गिरते जा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे रोज़मर्रा के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। अतः हम सबका फ़र्ज़ बनता है कि हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम सब एकजुट होकर कुछ ऐसे पार्टी को हम सत्ता पर लाएं जिसमें देश की जनता की भलाई हो, देश की भलाई हो, तत्पर हमारी उन्नति हो। शिक्षा के कहीं केंद्र नहीं खोले गए। 3000 करोड़ रुपए जो एक मूर्ति बनाने में खर्च किया गया है, जो कि हमारे देश के लिए एक शर्मनाक बात है। हमारे देश के युवक दर बदर बेरोज़गार युवक भी घूम रहे हैं और सारी पैसे
से देश में मूर्तियां बनाने में लगा दिए गए हैं और प्रधानमंत्री स्वयं को चौकीदार बताते हैं। क्या चौकीदार को नींद लग गई थी जो इतनी सारी चोरियां हो गई? तो इस बारे में क्यों नहीं सोचते हैं आप लोग? समस्त जनता को यह सोचना चाहिए कि हमें वोट किसे दें। उस चौकीदार को हटाओ, उस चाय वाले को हटाओ और अपने वोट का निर्णय सोच समझ कर लें ताकि देश की सही रक्षा हो। ऐसे चौकीदार से तो ये देश के रक्षक नहीं, देश के भक्षक बने हुए थे, जो सारे गुजरातियों को डकैती करने के लिए खुले आम छोड़ दिए। आज हमारी जनता के टैक्स का पैसा सारे गुजराती विदेशों में ऐश कर रहे हैं। हमें इस मुद्दे पर बहुत गंभीरपूर्ण विचार करनी चाहिए। मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि हम हर एक मुद्दे को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले भाजपा को सत्ता से हटाएं, क्योंकि संविधान हमारी एक पवित्र पुस्तिका है। जो संविधान हम सबको एक सच्चे राह पर चलने के लिए दिशा निर्देश करता है, उस पुस्तिका के तक छिन्न भिन्न किया जा रहा है। इतिहास के सुंदर पन्नों को पलटा दिया जा रहा है। अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो वहाँ पर उत्तर प्रदेश में राजनीति कर रहे हैं, शहरों के नाम बदल रहे हैं। जब उन्हें उतनी ही तरक्की करना था, एक नए शहर का निर्माण क्यों नहीं करते? नाम बदलने से क्या काम बदल जाता है? इतना ज़्यादा मुगलों से उन्हें दुश्मनी है, बहुत ज़्यादा बयानबाजी जातिवाद पर करते हैं। ये शर्म की बात है। राजनीति करिए लेकिन जातिवाद मत करिए। जब योगी जी को इतना ही ज़्यादा मुसलमानों से नफरत है तो फिर ताजमहल की आमदनी को क्यों उपयोग कर रहे हैं? दे दीजिए मुसलमानों को, फिर वो अपना उपयोग कर लेंगे। कि ताजमहल क्या बाबा रामदेव का बना हुआ है या योगी आदित्यनाथ का बनाया हुआ है या मोदी जी एक शहंशाह ने मुमताज़ की याद में बनाया है? इतनी अच्छी इमारत बनाने का दम अगर रखते हैं तो एक नई इमारत बनाइए। ऐसे शहर का निर्माण अगर कर सकते हैं तो एक नए शहर का निर्माण करें। पुराने चीज़ों को मरम्मत में भी करने की आपकी औकात नहीं है तो फिर इस पे क्यों बयानबाजी करते हैं? मैं नफरत करती हूँ, घृणा करती हूँ ऐसी राजनीतिक दलों से जो देश को जातिवाद में टुकड़े टुकड़े पर बांट रहे हैं। अतः मैं समस्त जनता से निवेदन करती हूँ कि वोट उसे दे जो देश की कौमी एकता को बनाए रखे, हमारे भाईचारे, हमारी सद्भावनाओं को बनाए रखे, हमारे बीच आपस में जनता में प्रेम बने रहे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई। हमारे इस नारे को अमर रखें। हम यह चाहते हैं क्योंकि संविधान हमें यह इजाज़त देता है कि हर कोई अपने अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, अपने अपने धर्म को मान सकता है। तो फिर क्यों योगी जी विवादित बयान देते हैं? और जब योगी जी विवादित बयान देते हैं तो वो विवादित नहीं होता है। अगर अकबरुद्दीन अवैसी जी कुछ कह देते हैं तो उस पर बवाल मच जाता है। कानून, प्रशासन, नियम कानून सारी चीज़ें सामने आ जाती है। योगी जी होली से पहले एक विवादित बयान दिए थे, जिसे आप लोग सभी ने देखा होगा कि वह बयान कितना विवादित था। उन्होंने कहा था कि जुम्मे की नमाज तो साल में कितने बार आती हैं, लेकिन होली साल में एक बार आती है, इसलिए जुमे की नमाज को स्थगित किया जाए। तो ये बात कितनी ख़राब है। बल्कि उन्हें यह कहना चाहिए कि भाईचारा अमर रहे, हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को बधाई दें, गले लगे, देश में भाईचारे की संदेश देने वाले पार्टी को ही वोट दें। जो धर्म के नाम पर वोट मांगे उन्हें तो कदापि वोट ना दे। मैं बस जनता से यही निवेदन करूंगी कि हमारे देश में शांति, सद्भावना, प्यार बने रहे और आप लोग हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, ख़ासकर ये लोकसभा का चुनाव हमें एक नई दिशा की ओर ले जा रहा है। आप सभी से निवेदन है कि सोच विचार कर अपने मत का उपयोग करें। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया हसीना जी आपका। नाजरीन, ये थी हमारे शहर हैदराबाद की समाजी कारकुन हसीना जी। मोहम्मद यूनुस के साथ मैं MS अली, क्राइम कंट्रोल न्यूज़ हैदराबाद।